सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बेसिकली देखी जाए तो ये डिपेंड करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन के बिटवीन। यानी एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऑब्वियस अगर ये अट्रैक्शन है तो इट मींस कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज अ साइज एंड सेकंड इज अ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज याद रखना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज अ साइज एंड सेकंड इज अ न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। जैसे देखा जाए ना तो लेट करो हमारे पास एक है हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, और दूसरा भी हमारे पास हाइड्रोजन ही है। ठीक है। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो ये शेयर करने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये मूव करना शुरू कर देते हैं अराउंड टू हाइड्रोजन एटम्स। जैसे मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के अराउंड ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है नहीं, ये ऐसे चल रहे हैं। क्लियर। ओके। लेट हमारे पास अगर एक और तो हाइड्रोजन है, अगर मान लो दूसरी ओर हमारे पास आ गया क्लोरीन। ठीक है। ओके। तो क्लोरीन के आउटशेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल। और हाइड्रोजन ऑब्वियस 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही होना शुरू हो जाता है कि मान लो कि इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर। अराउंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। लेकिन क्लोरीन की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। तो ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्लोरीन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर आप चेक करते हो ना तो जिसकी पावर अट्रैक्ट करने की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसी ओर डिस्प्लेस होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास, जैसे मान लो एक आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देते हैं। लेट करो ये एक बच्चा है, ये एक बड़ा बच्चा है। ठीक है। ओके। तो यानी कि ये एक बड़ा, ये मान लो कि एक बड़ा अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है। तो मान लो ये एक फुटबॉल है। ठीक है। तो ये मान लो एक अच्छा प्लेयर नहीं है। तो अगर ये दोनों बच्चे ये फुटबॉल खेलना शुरू कर दें तो फुटबॉल क्या होगा, ये मान लो फुटबॉल कभी इसके पास जा रहा है या इसके पास जा रहा है तो ज्यादातर फुटबॉल इसी बच्चे के पास रहेगा जो अच्छा प्लेयर होगा। क्लियर। तो इसके पास तो जाएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए वो दोबारा फिर से इसके पास आ जाएगा। यानी जिस जो बेटर प्लेयर होगा वो मोस्टली फुटबॉल वो उसी के पास ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अराउंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसी के पास ज्यादातर रहता है। हाँ, इसके पास जाएगा जरूर लेकिन फिर इधर वापस आ जाएगा। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसे हम बोल देते हैं इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखा जाए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। देखो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस ओर हो रही है। क्लियर। ओके। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जा रहे हैं तो क्लोरीन की ओर जा रहे हैं तो इसलिए इसको पार्शली नेगेटिव, पार्शली मतलब नॉट कंप्लीटली। लेकिन अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन को देखते हो ना तो इलेक्ट्रॉन दोनों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये नहीं बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया इसके पास चले गए, दोनों इक्वली मूव कर रहे हैं। ठीक है नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो दोनों इक्वली मूव करेंगे। तो इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव या पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ओके। तो हम देख रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डिपेंड करती है साइज पे। अब ये साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, सुनो। जैसे मान लो ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है। और ये हम बना देते इसके शेल्स। ठीक है। मान लो ये आ गया फर्स्ट शेल, ये आ गया सेकंड शेल, ये आ गया थर्ड शेल। ठीक है। अब क्या होगा, जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन भी दूर चला जाएगा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है नहीं। हम अभी क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लेट करो कि हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों ने आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ठीक है नहीं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस तो ये भी एक साइज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, याद रखना है दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि साइज डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है नहीं, यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं। फर्स्ट, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ठीक है नहीं, दूसरा इसका साइज कितना है। ठीक है नहीं, ऑब्वियस अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो उस कारण अट्रैक्शन वीक हो जाती है, लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है नहीं, जैसे एक ना सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ये 17 न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। वैसे पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लाइक लेट को लिथियम, ब्रिलियम, बोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है ना, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो उसमें क्या होता है, लेट करो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम, ठीक है, इधर आ गया ब्रिलियम, इधर आ गया बोरॉन, फिर आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, सिमिलरली नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम। क्लियर, इस ओर चलते चलते तो एंड में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्लोरीन। क्लियर, यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो एटॉमिक साइज क्या करते हैं, तो अगर हम साइज की बात की जाए तो साइज करेगा डिक्रीज। ठीक है, यानी क्लोरीन एटम का साइज स्मॉल होता है और दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इजिली इस ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर एक जनरल कंसेप्ट देखोगे ना, देखो अभी हमने बोला कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, ठीक है नहीं, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस अगर इसे देखा जाए न्यूक्लियर चार्ज को, तो लेट करो अगर न्यूक्लियर चार्ज है +7, या मान लो चलो मैं यहाँ पे ना एक रिंग कम कर देता हूं मैं। ठीक है, लेट करो मैंने ये रिंग एक ये कम कर दी, ठीक है ना, तो लेट +7, या मान लो हमारे पास आ गया +8, या हमारे पास आ गया +9, तो +9 जो होगा इसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यानी +9 तो इसे मैं बोलूंगा फ्लोरीन। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो तो फ्लोरीन इन दोनों फैक्टर को देखा जाए तो ये इजिली, इसमें अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। और दूसरा इसका न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए तो ये 9 न्यूक्लियर चार्ज, तो 9 न्यूक्लियर चार्ज यानी कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड अ स्मॉलर साइज के कारण जो फ्लोरीन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर इस पूरे टेबल में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉस कौन होता है, इसका बॉस होता है ये फ्लोरीन, ये टेबल का डॉन होता है। ठीक है नहीं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किसी भी कंडीशन में फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं, यानी ये कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर सकता। फर्स्ट ये, और सेकंड देखा जाए तो ये ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, ये होगा सेकंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसके ऊपर देखा जाए तो ऑक्सीजन पॉजिटिव शो कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से सिर्फ फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर सके। और अगर देखा जाए हमारे पास आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी पॉजिटिव शो कर देते हैं, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन किसको लूज करके दे सकते हैं, ऑक्सीजन, या देखा जाए तो फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। क्लियर, और अगर इसके अलावा देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन हो गया, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन हो गया। और एक चीज याद रखना कि नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, और इसके नीचे आ जाता है ब्रोमीन वगैरह, ठीक है नहीं, इसकी थोड़ी कम होती है, आयोडीन की इससे कम होगी, और सल्फर की इससे कम होगी, देन कार्बन है। इसे देखते हो ना तो ये टेबल का डॉन होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर होगी तो इसी की होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू को देखा जाए तो ये होती है 4.0। ऑक्सीजन की वैल्यू को देखा जाए तो ट्रैक करने की वैल्यू ये होती है 3.5। अगर आप क्लोरीन और नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये होती है 3.0। ठीक है, कार्बन की बात करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 2.5। क्लियर, अगर इसकी बात करोगे तो ये होती है 2.1। क्लियर, तो ये भी इन बिटवीन ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर वगैरह भी इन बिटवीन लाई करेंगे दोनों के। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो अट्रैक्शन ज्यादा शो करता है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा था क्लोरीन की अट्रैक्शन हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन की अट्रैक्शन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करते हैं। ठीक है, यानी जिसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन करने की कोशिश करेगा। ओके,
तो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे सामने हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ पे रख दें फ्लोरीन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना, ये फ्लोरीन की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम कंपेयर करें इसे क्लोरीन से भी, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियस। तो जितना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव आएगा उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी थी, इसकी थी 4.0, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है बच्चा, ये हमारे पास है 2.1। जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा ये अट्रैक्शन शो करते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ओनली एंड ओनली ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से, फर्स्ट इज अ साइज एंड सेकंड इज अ न्यूक्लियर चार्ज। हम सिर्फ एक के बेस कभी आंसर नहीं दे सकते, हमें साइज भी देखना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज लेट करो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक साइज स्मॉल होने के कारण इसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को भी देखेंगे। फ्लोरीन देखा जाए तो फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हाई होने के कारण, स्मॉल साइज होने के कारण ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यही शो करते हैं। ओके, तो या मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा। जैसे मान लो ये एक छोटा बच्चा है, या मान लो एक वीक बच्चा है, और ये मान लो एक रेसलर है, ठीक है नहीं। ओके, तो ये इसके बाइसेप्स बड़े अच्छे अच्छे बाइसेप्स हैं, क्लियर। तो ये दोनों आपस में अगर ये फाइट करें, तो लेट करो इसने एक आध पंच मारा तो ये 10 मारेगा, अगर मान लो इसने 2 मारे तो ये 20 पंच मारेगा, ठीक है नहीं। तो इन दोनों में भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का काम चल रहा होता है, गेन और लूज करने का, ठीक है नहीं। अब जितनी बुरी तरह से कोई पीटेगा, मान लो ये बड़ी बुरी तरह से पीट रहे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई, ये बुरी तरह से पीट रहे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो, क्लियर। ये आप देख लो, इसमें अगर आप देख सकते हो तो फुटबॉल वाला कंसेप्ट, जब फुटबॉल खेलते हो तो जिसके पास फुटबॉल ज्यादा देर रह रही है, इट मीन उसकी अट्रैक्शन पावर बड़ी ज्यादा है, वो बड़ा बेटर खेल रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है सामने भी कौन है। जितना सामने बेकार प्लेयर होगा उतना बेटर दूसरा खेलेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, याद रखना, इसे हमेशा हम कोवलेंट बॉन्ड में चेक करते हैं, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड में, क्लियर। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है नहीं, मान लो किसी भी ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 2 शेल्स आ गए, इसमें शेल इंक्रीज कर गए, और जितने ज्यादा शेल बढ़ते जाएंगे उतनी ऑब्वियस अट्रैक्शन पावर भी कम होती जाएगी, ठीक है नहीं। तो डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर आप लेट करो नाइट्रोजन फैमिली को देख रहे हो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी। लेट करो अगर हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह को देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन की हाई होगी। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन को क्लोरीन से कंपेयर करें या ब्रोमीन से कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज्यादा होगी। कार्बन फैमिली को देखा जाए तो कार्बन है, मान लो हमारे पास सिलिकॉन आ गया, ठीक है नहीं, जर्मेनियम आ गया, तो इसमें कार्बन की ज्यादा होगी। यानी कि जो ये सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, इनको अगर कंपेयर किया जाए बाकी ग्रुप के साथ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप के साथ, तो ऑब्वियस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ओके, यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। और एक और पॉइंट, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.5, ठीक है। तो याद रखना कि कभी कांस्टेंट नहीं रहती, क्लियर, ये भी वेरी करती है। लाइक देखा जाए तो ये एक बच्चा है, ठीक है नहीं, तो इसकी जो पावर होती है ना, ये भी वेरी करती रहती है, डिपेंड करता है इसके साथ कौन खड़ा है। अगर इसके साथ मान लो इसका जो फ्रेंड है वो है ग्रेट खली, तो ग्रेट खली है तो ऑब्वियस इसकी पावर भी ज्यादा हो जाएगी उसके अगर देखा है तो उसके साथ रहने से। अगर इसके साथ मान लो दो दो तीन तीन रेसलर इसके साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी पावर बच्चे की भी चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्लियर। ओके, इसको ना मैं छोटा सा आपको मैं कंपेयर करके बताता हूँ। लाइक हमारे पास है जी कार्बन, ठीक है नहीं, कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है मान लो, ठीक है नहीं, ये 3 फ्लोरीन है इसके साथ, ठीक है। तो अब देखा जाए, हमें पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये जो कार्बन होगा इसकी अट्रैक्शन पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर, देखा जाए ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। या आप इसे ऐसे देख सकते हो कि अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा,
ठीक है नहीं। और जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब लेट करो कि हमारे पास आ गया इसी फ्लोरीन की जगह पे हमने लगा दिया यहाँ पे क्लोरीन। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट करो ये बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने किसी भी एक्स एलिमेंट के साथ बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक अट्रैक्शन पावर की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन की अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप क्लोरीन से कंपेयर करोगे तो क्लोरीन की थोड़ी सी कम होगी। तो अगर कम होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसी पे ऊपर भी पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो होगी वो भी ज्यादा होगी। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कम है तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन पावर होती है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप इस कार्बन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना शुरू कर दो, क्लियर, तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी शो होगी, यहाँ पे होगी 3.35, ठीक है नहीं। और यहाँ पे कितनी शो होगी, यहाँ पे होगी 3.30, यहाँ पे कम हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे अगर अकेले कार्बन को हम देख रहे थे तो इसकी अट्रैक्शन इतनी है, लेकिन जैसे इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गए, ठीक है नहीं, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो उसी कारण ये आगे से भी ज्यादा अट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, क्लियर। यहाँ पे अगर क्लोरीन है, यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, तो ये आगे से ही थोड़ी अट्रैक्शन करना शुरू करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फिर कम हो गई। अब डिपेंड करता है कार्बन के साथ कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर तो फ्लोरीन होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसके साथ क्लोरीन कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है जी, ठीक है नहीं, तो इधर भी हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑब्वियस ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन पहले से भी कम हो जाएगी। कार्बन की पहले थी 2.5, अब हाइड्रोजन इसकी तो अट्रैक्शन होती नहीं है, इवन कार्बन से भी कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन पावर भी कम हो जाती है, क्लियर। यानी कि ये कार्बन के साथ, मैंने इसे कार्बन माना था, तो ये कार्बन के साथ कौन कनेक्टेड है, ठीक है नहीं, कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट करो ये एक ना रोप बांध रखी है हमने इनके बिटवीन, ठीक है, ओके। देखो लेट ये हमारे पास है कार्बन, ठीक है ना, और ये हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है। और ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड बना के बैठे हुए, ठीक है, या मान लो ये एक रोप है, तो ये फ्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है कार्बन को, तो ऑब्वियस अगर कार्बन आगे किसी से लिंक्ड होगा, किसी से बॉन्ड बनाया होगा, मान लो एक्स एलिमेंट से, तो ये भी आगे से ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये रोप है, तो इस रोप को कौन खींच रहा है, मान लो ये कार्बन खींच रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है, तो जैसे फ्लोरीन अपने ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन इस ओर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन आगे से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो दूसरे की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, ओके, ठीक है।